आप या फिर देश, चूज करो। एक ही चुनना है, खुद को चुनो या फिर अपने देश को चुनो। किसे रखोगे पहले ऊपर? तुम बोलोगे सर कैसा फालतू सवाल किया है सर आपने। बिल्कुल ऑब्वियस है सर, हमसे बड़ा हमारा देश ही होगा सर। देश हमेशा सर आंखों पे। लेकिन क्यों रखना है सर आंखों पे? और क्या सिर्फ बोलने से काम चल जाएगा कि हाँ मेरा देश महान, हम अपने देश की बहुत इज्जत करते हैं? नहीं, उसके लिए हमें अपने कुछ कर्तव्यों का पालन भी करना होता है, जिसको एक पाठ के माध्यम से यहां लेखक ने दर्शाया है। चैप्टर का नाम है मैं और मेरा देश, कि किस तरीके से जो राष्ट्र यानी कि कंट्री होती है और जो व्यक्ति है उनके बीच के अटूट संबंध की यह कहानी है। कहानी लिखी है पद्मश्री से सम्मानित लेखक कन्हैया लाल मिश्र जी ने। प्रभाकर भी इनको कहते हैं, इनका निकनेम है। और इन्होंने बताया है कि देश का सम्मान और नागरिक का जो सम्मान है ना, वो एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं, यानी वाइस वर्सा है। यानी जब किसी कंट्री का सम्मान होता है, किसी कंट्री की रिस्पेक्ट होती है, तो कंट्री की रिस्पेक्ट मतलब उस सिटीजन की रिस्पेक्ट जो उस कंट्री में रहता है। और जब किसी सिटीजन की रिस्पेक्ट होती है तो मतलब उस कंट्री की रिस्पेक्ट होती है। अब यहां पे इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल दिए लोगों के जो अलग अलग देशों में गए और फिर उनके एक्सपीरियंस को उन्होंने दर्शाया कि किस तरीके से बाहर के लोग हमारे देश के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके से बाहर के देश के लोगों ने अपने देश को सम्मान रखने के लिए किस तरीके की हरकतें करी, जिनसे कि समझ में आया कि हमें भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए देखते हैं जरा हम कि क्या है ये कहानी। इसको जरा एक ना वेन डायग्राम से समझते हैं। बहुत प्यारा वेन डायग्राम है मैथ्स का। देखिए जरा, ये है हम, मैं यानी कि स्वयं। थोड़ा इससे थोड़ा बाहर निकलेंगे तो हमारा परिवार आ जाएगा। ये सर्किल है हमारे परिवार का, जो हमसे बहुत प्यार करता है, दुलार से रखता है। थोड़ा और बाहर निकलते हैं तो हमारे परिवार के आसपास हमारे पड़ोसी हैं, यानी हमारा समाज है जिसके साथ हमारा कनेक्शन है। फिर अगर हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं तो समाज के बाद हम आगे बढ़े तो वहां आ जाता है हमारा नगर, शहर, जहां पे ज्ञान और बाकी सेवाएं हमें मिलती है। अब बात यह है कि अगर हम सिर्फ अपने में ही रहें तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हमें सबकी जरूरत है। हमें अपने परिवार की जरूरत है प्यार और स्नेह के लिए, हमें अपने पड़ोसियों की जरूरत है क्योंकि समाज में ही रहते हैं तो सामाजिक चीजों को समझते हैं, समाज से हमें मदद मिलती है। हमें अपने नगर की जरूरत है। लेकिन सिर्फ इस चीज पे कंसंट्रेट करने से काम नहीं चलता। यह आपका ना पूरा का पूरा भ्रम है कि भाई हमारा दायरा बस इतना ही है, इतनी ही चीजें हैं हमारी। नहीं, यह भ्रम एक दिन टूटता है और ये आज इस चैप्टर में पढ़ने के बाद आपका भी टूट जाना चाहिए अगर हमें दिमाग में ये भ्रम है कि नहीं हमारा लिमिट इतना ही है। सवाल यह है कि कैसे टूटेगा सर ये भ्रम? है क्या ये भ्रम? तो मान लेते हैं भले ही किसी व्यक्ति को ऐसा लगता हो कि परिवार और नगर से ही उसका सब कुछ पूरा हो जा रहा है, तो फिर उससे नुकसान उस देश को है। अगर मैं सिर्फ इसी चीज के बारे में सोचूं, मैं सिर्फ अपनी उन्नति सोचूं, अपने परिवार की उन्नति सोचूं, ज्यादा पड़ोसियों की सुन लूं, कोई सोचता नहीं है वैसे, नहीं पड़ोसी आपके बारे में सोचेंगे अच्छा, बट फिर भी समाज के बारे में सोचो तो इतना दायरा, इतना लिमिट नहीं है। इससे वो देश कमजोर होता है। तो कोई भी उसका अपमान कर सकता है, कोई भी आके उस पर उंगली उठा सकता है। फिर हमें क्या होगा? हमें क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारा दायरा कहां तक है? हमारा दायरा तो हमने नगर तक कर लिया। अब इस अपमान के खिलाफ कोई अपील या दया प्रार्थना नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। अब इस चीज को एक अनुभव से समझते हैं। पर्सन है जिनका नाम आपको पता होगा, लाला लाजपत राय। उनका एक अनुभव है। उन्होंने बताया कि पंजाब केसरी के साथ, पंजाब केसरी आपका एक अखबार है, उनके साथ इंटरव्यू देते उन्होंने बताया, बहुत तेजस्वी पुरुष थे, और उन्होंने अपने व्यक्तित्व अनुभव से बताया कि क्योंकि दुनिया घूमे हैं वो, तो उन्होंने देखा कि बाहर की दुनिया में किस तरीके से इज्जत की जाती है। उन्होंने बताया कि जब वो संसार के देशों में जाते हैं तो उनका अनुभव ना एक वाक्य में समझ में आता है। क्या कहा उन्होंने? कि जहां भी मैं गया, भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक मेरे माथे पे लगा रहा। यानी जहां कहीं भी वो जाते थे वहां उनको लोग वही गुलामी की बातें करते थे, किस तरह से अंग्रेजों ने आपको गुलाम बनाया, आप पे रूल किया, आप पे शासन किया। तो उन्होंने कहा कि मैं जहां कहीं भी जाता था मुझ पे ये कलंक लगता ही था। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, कहां भी पहुंचो। और समझ रहे हो आप, मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब समझो जरा। बात देश की गुलामी की गई है, लेकिन कलंक किस पे आया? लाला लाजपत राय पे। क्योंकि भैया देश पे कलंक मतलब हम पे कलंक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि आखिर सम्मान मिलता कैसे? सर इज्जत कैसे मिलेगी? क्या इज्जत सिर्फ बहुत सारा धन और महान वैज्ञानिक प्रतिभा होने से मिल जाती है? नहीं।
सिर्फ इज्जत उससे नहीं मिलती। इज्जत के लिए मतलब बहुत जरूरी है कि आपके पास कितनी भी चीजें हो, विज्ञान हो, आविष्कार हो, धन हो, पैसा हो, सारे संसाधनों से आप वो हो, लेकिन आपको तब तक गर्व महसूस नहीं होगा किसी भी देश को जब तक वो देश किसी के पराधीन रहे और अपमानित होता रहे। क्या फायदा ऐसा पैसा होने का, ऐसा धन होने का, अगर आपकी कोई इज्जत ही नहीं है, अगर आपको कोई सम्मान भरी नजरों से देख नहीं रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप पराधीन हैं तो आप, और यह हीन राष्ट्र हैं आप, डजंट मैटर। ऐसे बहुत से देश हुए हैं बेटा जिनके पास सब कुछ रहा है, धन पैसा सब कुछ, बट इज्जत नहीं रही है उनकी। अब यहां पे एक और अनुभव की हम बात करते हैं कि किस तरीके से किसी देश का रहने वाला नागरिक और उसका जो कर्म है उससे उस देश का निर्माण डिपेंड करता है। यहां पे बात आती है स्वामी राम तीर्थ की। वो जापान में यात्रा कर रहे थे और उन्हें ना खाने के लिए फल नहीं मिले, बहुत ढूंढा उन्होंने, उन्हें फल नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ, फिर एक लोकल पर्सन है, उनको जब ये बात पता चली, उन्होंने बताया कि भाई मुझे फल नहीं मिल रहे, तो एक जापानी युवक उन्हें फलों की टोकरी दे गया बिना पैसे लिए, कोई पैसे नहीं लिया। और उसने एक बात कही उनसे कि जब आप अपने देश में जाइएगा तो ये मत कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते। आप समझ रहे हो कि किस तरीके से तुम सोचोगे और तुम्हें लगेगा ये सर ये ऐसा थोड़ी ना होता, ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है। इसीलिए कभी भी नेक्स्ट टाइम आपको कोई फॉरेनर दिखे, आपसे कोई उसी वो हेल्प मांगे या कोई आपको ऐसा लगे कि हमारे देश के कोई दूसरे लोग जो अपनी कंट्री को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोकना, उनकी मदद करना। क्योंकि जिस तरह से हम उनको ट्रीट करेंगे ना, फिर वो एक मैसेज लेके जाएंगे, जो कि आजकल यूट्यूब पे ब्लॉगर में सब दिखाई देते हैं कि छोटा सा फ्रेंडली ट्रीटमेंट मिल जाता है, वो इतने खुश होते हैं, इतना अच्छा व्यवहार कि यार देश के लोग कितने अच्छे हैं, अनजान लोगों को खाना खिला रहे हैं, घर बैठा रहे। तो ये सारी चीजें ठीक है। तो नागरिक का जो कर्म है वही राष्ट्र के निर्माण में आता है। अब देखिए जरा यहां पे कुछ चीजें हैं जो कि ध्यान रखनी है कि एक और एग्जाम्पल आता है कि किस तरीके से आसपास के लोग, या फिर जब आप राष्ट्र की बात कर रहे हो तो किस तरह के शब्द आपको चुभ भी सकते हैं। तो शल्य जो कि कर्ण के सारथी हैं, वो हमेशा उनके जो शत्रु अर्जुन है उनकी प्रशंसा करते हैं, किसके आगे, कर्ण के आगे। और इस वजह से कर्ण का जो आत्मविश्वास है वो आपका कमजोर होता जा रहा है। अब वही होता है कि कुछ लोग हैं जो अपने देश में रहते हैं और अपने देश में रह के देश की बुराई करते हैं, उन्हें सिर्फ खामियां ही दिख रही है कि भाई देश में ये कमी है, देश में वो दिक्कत है, देश में ये प्रॉब्लम है। तो जब आप अपने देश की लगातार बुराई ही करोगे ना, और दूसरे देश को जब आप श्रेष्ठ बताने की बात करोगे, तो मतलब यही हो रहा है। तो फिर आपके देश का आत्मविश्वास क्या हो, कम ही हो जाएगा। अगर मुझे खाली प्रॉब्लम ही दिखे कंट्री के अंदर और से समस्या दिखे ना, दूसरा ही देश बढ़िया, तो मैं खुद जहां रह रहा हूं मैं उसी को बुरा कह रहा हूं। तो अगर मुझे कुछ कमी दिख रही है तो मुझे उसको ठीक करना चाहिए। तो ये चीज है। तो राष्ट्र के निर्माण में ना, ये इसको हम कहते हैं कि यह देश के शक्ति बोध यानी सेंस ऑफ स्ट्रेंथ का बहुत ही भयंकर हास्य है, मतलब कि मजाक बनाना है। इसीलिए तो वही आपसे पूछा है लेखक ने, क्या आप शल्य हैं, क्या आप सारथी हैं देश के, लेकिन तारीफ आप किसी और की कर रहे हैं, दूसरे देश की कर रहे हैं। अब समझिएगा जरा कि किस तरीके से रोजमर्रा के जीवन में कुछ चीजें हैं जिनको फॉलो करके हम अपने देश को अपमानित होने से या देश के अपमानित होने से बचा सकते हैं और देश के निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय हानि की अगर मैं बात करूं तो शक्ति, जैसे सड़क पे छिलका या कूड़ा फेंकना है ना, अपमान है ना, इससे हानि तो हो रही है। या फिर सार्वजनिक स्थानों पे थूक देना, गंदे शब्दों और गंदे भावों का प्रयोग करना, लगातार देश की कमियां गिनना, ये सारी चीजें। दूसरी तरफ अगर मैं राष्ट्रीय सौंदर्य की मैं बात करूं तो राष्ट्रीय सौंदर्य में क्या क्या आपका, जैसे सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखना, उत्सव और मेलों में अनुशासन रखना, देश का आत्मविश्वास, शक्ति बोध को बढ़ाना, यानी देश के बारे में अच्छा बोलना। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इस बात पे ना आप लोग कमेंट करके कह सकते हो सर कोई चीज खराब है तो हम क्वेश्चन ना करें, अभी लोग धरना नहीं करना चाहिए, सवाल होना चाहिए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, खाली गलत बोलना ये गलत है, जो अच्छी चीज है उस पर भी बात करनी चाहिए। ठीक है, जो गलत आपको दिख रहा है उसको सही कैसे किया जाए उसके बारे में भी बात किया जाए। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे घर में कुछ दीवारें टूट जाती हैं तो हम उनको ठीक नहीं कराते, हम क्या करते हैं, बोलते हैं हमारा घर बुरा है पर उसके घर अच्छा नहीं, हम उसको रिपेयर करते हैं, हम उसको ठीक करते हैं। तो वही बात यहां पे की गई है। अपने हर कार्यों में सुरुचि का ध्यान रखना कि मतलब जो भी चीजें हो वो राष्ट्र की सौंदर्यता के प्रतीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी राष्ट्र को अपमान करे। अब हमें ये चीज समझनी है कि जो स्टार्टिंग में हमने वेन डायग्राम समझा था कि हमारा दायरा सिर्फ उस समाज या नगर तक है, नहीं, हमारा दायरा पूरे राष्ट्र के अंदर ये सारी चीजें आ रही है। तो हमारा दायरा जो है वो पूरे राष्ट्र के अंदर है। नागरिक के अधिकार और कर्तव्य देश की स्थिति से सीधे जुड़े हुए होते हैं।
देश की हीनता और गौरव का फल नागरिक को मिलता है और नागरिक के कर्मों का फल देश को मिलता है। यदि हम देश के शक्ति बोध और सौंदर्य बोध की रक्षा करते हैं तो हम स्वयं अपनी पूर्णता की भी रक्षा करते हैं। यानी अगर हम देश को सुरक्षित रख रहे हैं तो मतलब हम खुद को सुरक्षित रख रहे हैं। अगर हम देश को सुंदर रखेंगे, अपने आसपास चीजें रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यार, हम भी उसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहेंगे। ये बहुत सिंपल है। पता नहीं इतनी छोटी चीजें 9th क्लास में जो आप लोग पढ़ रहे हो, मुझे तो ये आश्चर्य लगता है कि लोगों ने भी तो ये चीजें पढ़ी होंगी, ये किताबें, ये चैप्टर पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आता। अपने आसपास ही देख लेना, आपको दिख जाएंगे ऐसे लोग। जो कितने लोग हैं जो राष्ट्र को अपना राष्ट्र समझ रहे हैं और कितने लोग हैं जो सिर्फ उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये बात वही आत्ममंथन की है कि हमारी भूमिका क्या है, आपका हमारा रोल क्या है, क्या आज आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। सवाल है ये, क्या आप अपने देश शब्दों से देश का आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं या फिर आप अपने व्यवहारों से सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्य बोध सुरक्षित रख रहे हैं या उसको खराब कर रहे हैं। तो याद रखें, आपका हर छोटा कर्म राष्ट्र का बड़ा निर्माण है। यानी जैसा भी आप करोगे उसी तरीके से हमारी कंट्री बनेगी। अब इस खूबसूरत से पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना है तो हमारे इस चैनल के टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर लीजिए भाई। बाकी आपको कमेंट सेक्शन में पीडीएफ का लिंक भी दिख रहा होगा। और हिंदी को एक नए तरीके से, एक नए नजरिए से पढ़ने में मजा आया हो तो 1 लाइक तो बनता है। अब आप बताना कि आज आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं और क्या वो एक चीज है जो आपको लगता है कि हमारे देश को खूबसूरत बनाने के लिए और देश का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बदलनी चाहिए। तो हम दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। बाकी पूरी प्लेलिस्ट के लिए यहां या फिर यहां क्लिक कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। Unacademy. Let's crack it.